हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ केपी। आज बात करते हैं धर्माचार्यों में जो विवाद बना हुआ है या मीडिया ने बना रखा है, हम लोग ने बना रखा है। सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं और जितने भी उनके श्रेष्ठ पे बैठे हुए धर्माचार्य हैं, कथावाचक हैं, शंकराचार्य हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। और जब किसी भी मुद्दे को लेकर अगर 10 इंसान का विचार सेम नहीं होता है, तो धर्म को लेकर भी हो सकता है सबके विचार सेम ना हो। ऐसे में धर्माचार्यों को लेकर विवाद करना और अलग अलग सपोर्टर्स का उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना शायद गलत होगा, जो कि आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज को मानने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को गलत कह रहे हैं, वहीं रामभद्राचार्य जी को मानने वाले प्रेमानंद जी महाराज को गलत ठहरा रहे हैं। रामभद्राचार्य जी ने स्वयं भी मीडिया में ये बयान दिया। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती है। अब इस वक्तव्य को लेकर प्रेमानंद जी महाराज को मानने वाले उनके प्रशंसक जो हैं वो रामभद्राचार्य जी को टारगेट कर रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज की प्रसिद्धि ज़्यादा है, लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए रामभद्राचार्य जी को ईर्ष्या हो रही है। जबकि ऐसा नहीं है। संत समाज में एक दूसरे से ईर्ष्या करना लिखा ही नहीं गया है, ना ही उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें आती होंगी कि किसके प्रशंसक ज़्यादा हैं, किसके प्रशंसक कम हैं। सब अपनी अपनी जगह पे अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हर धर्माचार्य अपनी तपस्या, ज्ञान, सेवा से अपना यश कमा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज की बातें हमेशा ईश्वर के लिए केंद्रित रहती हैं। वो हमेशा कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। कृपा कर्म से ही मिलती है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। यही कारण है कि स्वामी जी की सहजता, लोगों के बीच वो घुल मिल जाते हैं, उनमें आज भी एक बाल सुलभ चंचलता है। इसलिए किसी भी शरारत को देखकर ठहाके लगाते हैं, वो उस पे वो हंसते हैं, अपना जो भी इमोशंस है उसको व्यक्त करते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हें। वहीं कुछ ऐसे धर्माचार्य जगतगुरु शंकराचार्य हैं जो अलग अलग तरीके से शास्त्र उन्मुख हैं। उनकी साधना, उनका आध्यात्म सिर्फ शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को समझने और समझाने में है। तो इन सब को लेके कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ना कि के विवाद की वजह बनते हैं। हिंदू धर्म की यही विशालता है। आदि शंकराचार्य जैसे महाविद्वान धर्मगुरुओं की कई बातें इतनी गहन और सूक्ष्म हैं कि उन्हें हर व्यक्ति के लिए सहज समझना संभव नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक मार्ग दूसरे से श्रेष्ठ है या एक संत, एक इंसान दूसरे से श्रेष्ठ है अगर उसके पास किताबी ज्ञान नहीं है तो, या भाषा का ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर उसकी सरलताएं लोगों को पसंद आ रही हैं, तो भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है उनके लिए। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज के लिए बोला जा रहा है कि वो संस्कृत नहीं बोल पाएंगे या संस्कृत का एक अक्षर नहीं बोल पाएंगे। अगर वो लोगों को समझ ले रहे हैं, लोगों की चिंताओं को दूर कर दे रहे हैं, तो चाहे वो किसी भी भाषा का इस्तेमाल करें, उस पे किसी को कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक संत को मानने वाले हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिन्हें नहीं मानते हैं वो पूरी तरीके से गलत हों, या फिर आप जिन्हें मान रहे हैं वो पूरी तरीके से सही भी हों। ये भी नहीं हो सकता है। तो आप जिनको मानते हैं उनकी चीज़ें सुनिए, समझिए, उनको अडॉप्ट करिए अपनी ज़िंदगी में। और जिनको नहीं मानते हैं, नहीं पसंद आ रही हैं चीज़ें, तो उनको इग्नोर करिए। लेकिन सोशल मीडिया पर संत समाज के ऊपर टिप्पणी करने से हमें बचना चाहिए, आपको बचना चाहिए। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स।